देखिए भजन इतना अच्छा है जिसे आप सुनोगे तो वाकई में आपका दिल गदगद हो जाएगा। भजन को सुने बड़े ध्यान पूर्वक। के तुलसी से सदा ही नेह रहा और उस माधव मदन मुरारी का तुलसी का रूप, हाजी माता जी, के तुलसी का रूप है ये नारी, तुम सम्मान करो इस नारी का। जय हो जय हो। तुलसी से सदा ही नेह रहा उस माधव मदन मुरारी का, तुलसी का रूप है ये नारी, सम्मान करो इस नारी का। देखिए हमारे घर में जो तुलसी होती है उसकी बहुत बड़ी, वो बहुत हमारे जीवन में महत्वपूर्ण होती है माधव भाई, लेकिन इंसान उस चीज को समझ नहीं पाता है। इस गीत में तुलसी की महिमा बताऊंगा कि तुलसी कितनी जरूरतमंद है हमारे जीवन में। सुनिएगा गीत को। के कभी कभी बिन यतन के भी, कभी कभी बिन यतन के भी, के कभी कभी बिन यतन के भी, और घर आंगन में हरियाती है, और कभी लाख यतन करने पर भी वो तुलसी मुरझा जाती है। कभी कभी बिन यतन के भी घर आंगन में हरियाती है, कभी लाख यतन करने पर भी वो तुलसी मुरझा जाती है। कभी कभी माहौल होता है, आपने देखा होगा किसी घर में आप कुछ भी न करें तो वहां पर बहुत सारी तुलसियां हो जाती हैं, और कहीं कहीं आप बीज डालें, पानी दें, सेवा करें, पूजा करें, फिर भी तुलसी सूख जाती है। तो इसका एक बहुत बड़ा कारण है। इसका कारण ये, जिस घर में हमारी मातृ शक्ति माता बहनों की इज्जत नहीं होती है, जिस घर में सम्मान नहीं होता है इस नारी का, उस घर में अक्सर तुलसी सूख जाती है। मेरे गीत के माध्यम से सुनेंगे आप लोग। तुलसी की खास बात क्या है? अभिषेक पंडित जी, भैया आप बैठ जाए। तुलसी की महिमा देखेंगे आप लोग। तुलसी कितनी जरूरतमंद है। के माली को चमन का ध्यान न हो, के माली को चमन का ध्यान न हो, तो फिर बुलबुल कैसे चहकेगी। अगर माली अपने बगीचे की, बाग बगीचे की देखभाल न करे तो वहां पर फिर कभी पेड़ पे पंछियां नहीं बैठेंगे, फिर वो सब पेड़ रूख सूख जाएंगे, फिर वहां पंछियां कभी नहीं बैठेंगे। के माली को चमन का ध्यान न हो, तो फिर बुलबुल कैसे चहकेगी। और ये पंक्ति अगर पसंद आए तो आपसे आशीर्वाद चाहूंगा। जहां नारी का सम्मान न हो, जहां इस नारी का सम्मान न हो, वहां तुलसी कभी न महकेगी। आइए भजन को बड़े ध्यानपूर्वक सुनेंगे। कि तुलसी से माली को चमन का ध्यान न हो, तो फिर बुलबुल कैसे चहकेगी। और जहां नारी का सम्मान न हो, जहां नारी का सम्मान न हो, वहां तुलसी कभी न महकेगी। जहां नारी का सम्मान न हो, हल्का हल्का भैया।
यतन का ध्यान न हो तो फिर बुलबुल कैसे चहकेगी। और जहां नारी का सम्मान न हो जहां नारी का सम्मान न हो वहां कभी न तुलसी महकेगी। जहां नारी का सम्मान न हो वहां कभी न तुलसी महकेगी। जय हो। माली को चमन का ध्यान न हो तो फिर बुलबुल कैसे चहकेगी। और जिस घर में नारी का सम्मान न हो वहां तुलसी कभी न महकेगी। अब सुने पहला बंद। नारी के रूप होते, इस नारी के रूप होते चार, माँ, बहन, बेटी और बहू। सबसे पहला रूप आता है माँ का। कर्तव्य परायण हो बेटा, जिस माँ का कर्तव्य परायण हो बेटा वो एक मिलेगा लाखों में। कर्तव्य परायण हो बेटा वो एक मिलेगा लाखों में। जो अपने माँ बाप की हर बात मानता हो वो पुत्र आज के समय में लाखों में एक ही मिलेगा। कर्तव्य परायण हो बेटा वो एक मिलेगा लाखों में। और जिसने ना आने दिए कभी आंसू माँ बाप की आंखों में। जिसने ना लाखों में। और जिसने न आने दिए कभी आंसू माँ बाप की आंखों में। सुत को माँ की पहचान न हो सुत को माँ की पहचान न हो तो दिल में अग्नि दहकेगी। सुत को माँ की पहचान न हो तो फिर दिल में अग्नि दहकेगी। और आपको ईमानदारी मेरा भजन पसंद आना तो उठा गया तो ताली बजा दो। जहां नारी का सम्मान न हो वहां तुलसी कभी न महकेगी। जहां नारी का सम्मान न हो तुलसी कभी न महकेगी। अब दूसरा रूप आता है पत्नी का। अरे सत्य साधना साधना, अरे सत्य साधना संयम से सिंदूर को साधे रहती है। सत्य साधना संयम से ये सिंदूर को साधे रहती है। कितनी पवित्र है ये नारी पति को परमेश्वर कहती है। कितनी पवित्र है नारी पति को परमेश्वर कहती है।
साधना संयम से सिंदूर को साधे रहती है माता भाई। और कितनी पवित्र है ये नारी, पति को परमेश्वर कहती है। पत्नी तो पति को परमेश्वर मानती है, लेकिन पति के दिल में कर स्थान न हो। पत्नी के लिए मतलब पत्नी तो पति को परमेश्वर का दर्जा दे रही है, लेकिन पति के दिल में कर स्थान न हो तो फिर कम गर्दिश में बहकेगी। अरे कहीं से बाहर से पति आता है घर पे, पति घर पे आया, पति जैसे ही दरवाजे पर आया, पत्नी आरती का थाल सजा करके ले गई और पति आते आते पत्नी के गाल पर तमाचा मार दे, फिर क्या होगा? तो पत्नी का बहुत बड़ा अपमान हो गया। पति के दिल में कर स्थान न हो तो फिर कम गर्दिश में बहकेगी। क्यों? जहाँ नारी का सम्मान न हो वहाँ कभी न तुलसी बहकेगी। जहाँ नारी का सम्मान न हो वहाँ कभी न तुलसी बहकेगी। अब सुने गीत का तीसरा बंद। माँ हो गई, पत्नी हो गई, अब रूप आता है बहन का। एक भाई के लिए बहन क्या चीज होती है? सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगा, आपकी समझ में जो मैं गा रहा हूँ सबकी समझ में आ रहा है? सब आपको अच्छा लग रहा है? धन्यवाद। अब आती है बहन, पीहर को छोड़े ससुराल गई, पीहर को छोड़ ससुराल गई, रिश्तों का लेकर के गहना। पीहर को छोड़ ससुराल गई, रिश्तों का लेकर के गहना। और माँ बाप ढूंढती भैयन में, माँ बाप ढूंढती भैयन में मासूम सी प्यारी वो बहना। पीहर को छोड़ ससुराल गई, रिश्तों का लेकर के गहना पेड़ लगा माता भाई। और माँ बाप ढूंढती भैयन में मासूम सी प्यारी वो बहना। जिस बहन के माँ बाप गुजर जाते हैं ना, जिस बहन के माँ बाप गुजर जाते हैं और वो बहन माँ बाप के गुजरने के बाद जब वो अपने भाई के दरवाजे पर जाती है, अपने पीहर जाती है, तो वो बहन कम से कम 1 लाख बार सोचती है कि आज मैं अपने भाई के दरवाजे पर जा रही हूँ, आज मेरे माँ बाप इस दुनिया में नहीं है, तो मुझे वो सम्मान वो प्यार मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बहन आ गई दरवाजे पर और बहन को देख करके, बहन को भाई ने देखा, भैयन के अधर मुस्कान न हो। अधर में होठ। बहन दरवाजे पर आई और भाई देख करके मुख मोड़ ले तो फिर बहन का दिल रोता है। भैयन के अधर मुस्कान न हो तो फिर मिलन को कैसे कहेगी। भैयन के अधर मुस्कान न हो तो फिर मिलन को कैसे कहेगी। क्यों? जहाँ नारी का सम्मान न हो वह तुलसी कभी न महकेगी। जहाँ नारी का सम्मान न हो वह तुलसी कभी न महकेगी। नारी का सम्मान न हो
में आती है बेटी। एक पिता के लिए बेटी क्या चीज होती है? लोग जानबूझकर बेटी को मरवा देते हैं, लेकिन वो बेटी की अहमियत नहीं समझ पाते। रामवीर के अरमानों में रहे, रामवीर के अरमानों में रहे, हृदय का कोना है बेटी। रामवीर के अरमानों में रहे, हृदय का कोना है बेटी। रामवीर के अरमानों में रहे, हृदय का कोना है बेटी। और मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, इन्हें संस्कार और शिक्षा दो। आंगन का खिलौना है, आंगन का खिलौना है बेटी। रामवीर के अरमानों में रहे, हृदय का कोना है बेटी। और मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, देखिए मेरे लिए महत्वपूर्ण बात है ये कि ये सब जग के आगे जा भजन पे, तो बहुत बड़ी बात है। एक बार ताली बजा दो जोरदार। रामवीर के चलते रहे अमर भाई। पंडित जी यार आप ऐसे कर रहे हो। रामवीर के अरमानों में रहे, हृदय का कोना है बेटी। और बड़े भाई इन्हें संस्कार और शिक्षा दो। आंगन का खिलौना है बेटी। देखिए आपको एक सच्ची बात बताता हूं। एक पिता, ए भैया, ए भैया, अरे भाई अखिलेश यादव, देखिए आप बैठ जाए, आप बैठ जाए, आपसे कह रहा हूं। देखिए एक पिता पर दो संतान थी, एक बेटा और एक बेटी। बड़े ध्यानपूर्वक मेरी बात को सुने आप लोग। एक पिता के पास दो संतान थी, एक बेटा और एक बेटी। वो पिता अपने बेटा से बहुत प्यार करता था, लेकिन बेटी से प्यार नहीं करता था। कुलदीप भाई वो अपनी बेटी से प्यार नहीं करता था। आए दिन वो बेटा और बेटी अपने पिता से रोज पैसे मांगा करते थे, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों में ये आदत होती है। तो एक दिन बेटा ने अपने पिता से पैसे मांगे कि पिताजी मुझे पैसे चाहिए। तो पिता ने उस बेटे को 50 का नोट निकाल करके दे दिया और बेटे से खूब सारा प्यार किया और बेटा से कह दिया कि बेटा जाओ। बेटा चला गया। कुछ चंद मिनटों के बाद फिर बेटी आती है। बेटी ने कहा कि पिताजी मुझे भी पैसे चाहिए। तो पिता ने उस बेटी को फटकार दिया और धक्का देकर के कह दिया कि जा, जब से तूने मेरे घर में जन्म लिया है तब से मेरा जीना धिक्कार हो गया है। जब इतने शब्दों को उस बेटी से कहा, वो 7-8 वर्ष की बेटी थी, तो उस बेटी की आंखों से नीर की धाराएं बहने लगी। वो बेटी इतनी जोर से रोने लगी कि जैसे न जाने कितना बड़ा पहाड़ टूट पड़ा उसको। पिता ने कह दिया कि जा, जब से तू मेरे जीवन में आई है तब से मेरा जीना धिक्कार हो गया है। वो बेटी उन्हीं पैरों को लौट करके वापस चली जाती है। रात्रि का समय हुआ। वो बेटी अपने पिता से बहुत प्यार करती थी। अक्सर ऐसा होता है कि बेटी अपने पिता से प्यार करती है। वो अपने पिता के ऊपर ऐसे हाथ रख के लेट जाती है, ऐसे हाथ रख के लेट जाती है। भगवती की कृपा से उसको नींद आ जाती है। नींद आ गई, पिता भी सो गया, वो भी सो गई। सुबह का टाइम होता है। सुबह के टाइम जब पिता ने देखा कि बेटी ऐसे लेटी हुई है, सोई हुई है, तो पिता ने नींद खुलते उस बेटी के हाथ को ऐसे फेंक दिया। जैसे ही बेटी के हाथ को फेंका, बहुत हल्के भैया, बेटी के हाथ को फेंका तो बेटी के हाथ से एक चिट्ठी गिरी। उस चिट्ठी को उस पिता ने खोला और उस चिट्ठी को पढ़ा तो उस चिट्ठी में लिखा हुआ था कि पिताजी, पिताजी, इस दुनिया में मैं तुम्हारे लिए सबसे बड़ा बोझ थी। मैं तुम्हारे लिए इस दुनिया में सबसे बड़ा बोझ थी पिताजी। तुम मुझसे रोज पूछा करते थे पिताजी कि तुम मुझसे पैसे क्यों मांगती है।
मैं तुमसे पिताजी पैसे इसलिए मांगती थी कि तुम्हारे जूते फट गए थे, आप अपने लिए नए जूते खरीद लेना पिताजी। मैं तुम्हारे लिए इस दुनिया में सबसे बड़ा बोझ थी, मैं आज इस दुनिया को छोड़ करके जा रही हूँ। उस बेटी ने जहर खा करके आत्महत्या कर ली। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, जैसे ही मैंने इस दृश्य को देखा तो मेरी भी आंखें आंसुओं से भर आई। मैंने कहा कि ईश्वर, बेटी जब बेटी के इतने बच्चों को उस पिता ने उस चिट्ठी में पढ़ा कि मैं आज इस दुनिया को छोड़ करके जा रही हूँ, जितने पैसे मैंने आपसे लिए उनकी आप अपने लिए जूते खरीद लेना, तो उस पिता ने उस बेटी को अपने सीने से चिपका लिया। मैंने उस दृश्य को देखा चाचा, तो मेरी भी आंखों में आंसू आ गए। वाह विधाता, अरे वाह ईश्वर, ये तेरी कैसी लीला है। जिस टाइम वो बेटी जिंदा थी उस टाइम उस पिता ने एक नजर उस अपनी बेटी को नहीं देखा। आज वो बेटी इस दुनिया में नहीं है, पिता ने सीने से चिपका लिया। तो मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, अपनी बेटियों से बहुत सारा प्यार करें आप लोग। चाचा की आंखों में आंसू आ गए, ये बहुत बड़ी बात है। बहुत अपनी बेटी से प्यार करते हैं, एक बार तालियां बजा करके सम्मान देंगे आप लोग। रामवीर के अरमानों में रहे हृदय का कोना है बेटी, इन्हें संस्कार और शिक्षा दो, आंगन का खिलौना है बेटी। इन्हें संस्कार और शिक्षा दो, आंगन का खिलौना है बेटी। इस गीत की रचना बड़े भाई रामवीर जी उन्होंने की। एक बार तालियां चाहूंगा सम्मान में, उनके सम्मान में जोरदार तालियां बजाएं आप लोग। रामवीर के अरमानों में रहे हृदय का कोना है बेटी, इन्हें संस्कार और शिक्षा दो, आंगन का खिलौना है बेटी। जिस पिता के पास कन्या हो, बेटी हो, सम्मान से कन्यादान न हो। सम्मान से कन्यादान न हो, असगुन में आंख ये लहकेगी। सम्मान से कन्यादान न हो तो असगुन में आंख ये लहकेगी। और जहां नारी का सम्मान न हो, वहां कभी न तुलसी में